और अब पहाड़ की खबरों पे भी नजर डालते हैं। सबसे पहले बात उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। अधिनिस्थ सेवा चयन आयोग की सभी भर्तियों को रद्द कर दिया गया है। स्नातक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की जांच चल रही थी और अब स्नातक भर्ती परीक्षा के साथ साथ 5 अन्य भर्ती परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं और साथ ही साथ सभी भर्तियों को दोबारा कराने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। जिन लोगों को इन भर्तियों से नौकरी मिली है उन सभी को नौकरी से निकाला जाएगा, हटाया जाएगा और नए सिरे से भर्ती फिर से कराई जाएगी। सीएम धामी ने कहा है कि गड़बड़ी वाली सारी भर्तियों को रद्द किया जाएगा और आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब कुल मिलाकर गड़बड़ी वाली 6 भर्तियां रद्द हो जाएंगी और इनके जरिए नौकरी पा रहे लोग भी नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, जिसमें स्नातक भर्ती परीक्षा, फॉरेस्ट भर्ती, लेक्चरर भर्ती, कनिष्ठ सहायक भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती और सचिवालय रक्षक की भर्ती परीक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे थे और अब इन्हें रद्द करने का आदेश जारी किया गया है और जल्द ही नए सिरे से भर्ती की घोषणा होगी। बड़ी बात तो ये है कि इन भर्तियों से नौकरी पा चुके लोगों को भी हटाया जाएगा। तो यूके SSS की सारी भर्तियां रद्द होंगी और कौन सी भर्तियों पर असर पड़ेगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। सचिवालय रक्षक भर्ती पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, लेक्चरर भर्ती परीक्षा पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, कनिष्ठ सहायक भर्ती यानी जो भी भर्तियां अभी तक कराई गई हैं इन सभी पर इसका असर देखने को मिलेगा। 2015 के बाद सभी भर्तियां जो है फिलहाल रद्द कर दी जाएंगी और नए सिरे से ये सभी भर्तियां कराई जाएंगी और जो लोग नौकरी पा चुके हैं उन्हें भी उनके पद से हटा दिया जाएगा। सभी को नौकरी से निकाला जाएगा, सभी को नौकरी से हटाया जाएगा और फिर गैंगस्टर एक्ट के तहत इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पे हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है, जो भी भर्तियां अभी तक कराई गई हैं फिलहाल रद्द कर दिया जाएगा और नए सिरे से ये पूरी भर्तियां कराई जाएंगी। क्या लेकर इसको अपडेट है? बिल्कुल, कल जो आदेश मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से आया उसमें मुख्यमंत्री ने साफ आदेश यही अधिकारियों को दिया है कि जिन जिन भर्तियों में गड़बड़ियां सामने आई हैं वो सभी भर्तियां रद्द की जाएं। इसके अलावा जो दागी इन भर्तियों की वजह से सरकारी नौकरी पर लगे हैं उनकी नौकरी भी यहां पर कैंसिल करके उनको नौकरी से हटाया जाए और उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा पुलिस की जांच तेज हो और जिन लोगों ने पैसा बनाया, अवैध संपत्ति बनाई है, हाकम सिंह जैसे लोग, उनकी अवैध संपत्ति को जब्त किया जाए, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो और ये जो भर्तियां रद्द होंगी इसके बाद एक नए एग्जाम्स होंगे, पूरी प्रक्रिया फिर दोबारा से होगी और जिन एग्जाम्स को लेकर कोई विवाद नहीं है वहां पर एग्जाम जैसा होना था वैसा ही होगा। लेकिन मुख्यमंत्री का एक बड़ा फैसला है क्योंकि पेपर भर्ती लीक मामले में लगातार विपक्ष की तरफ से या पब्लिक की तरफ से इस बात का लेकर खासा प्रेशर था, बेरोजगार युवाओं की तरफ से इस बात को लेकर प्रेशर था कि इन भर्तियों को रद्द किया जाए ताकि जो मेहनत सरकार की तरफ से कड़ा संदेश देने की भी कोशिश की गई है उन माफियाओं के खिलाफ, उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो इस तरह से पूरी तरह से इस तरह के मामले में इन्वॉल्व रहते हैं। तो सरकार ने यह कह दिया कि अगर आगे से इस तरह से होगा तो इसी तरह की कार्रवाई होगी। जब पूरी की पूरी नियुक्तियां जो पहले से वहां पर तैनात थे उनको भी कह सकते हैं कि हटा दिया गया है और साथ ही साथ पूरे प्रोसेस को नए सिरे से शुरू किया गया है। तो सरकार की तरफ से एक कड़ा संदेश, कड़ा कदम। अब बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया है कि जो गलत तरीके से जॉब पर लगा उसको हटाया जाएगा, जिन भर्तियों में गड़बड़ हुई है उनको हटाया जाएगा। लेकिन अभी बहुत कुछ इसमें क्लियर होना बाकी है, वो आज क्लियर होगा कि क्या जिन्होंने भर्ती परीक्षा पास की या जिन्होंने एग्जाम पास किया, जो नौकरी लगे, वो सभी लोग हटाए जाएंगे या जो उसमें दागी पकड़े जाते हैं उनको हटाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि आज इसी मामले को लेकर कांग्रेस के नेता राजभवन जाने वाले, राज्यपाल से मिलने वाले और उनका यह कहना है कि यूके SSS में भर्तियों में जो गड़बड़ियां हुई है तो जो पूर्व अध्यक्ष रहे, 2 अध्यक्ष और 1 सेक्रेटरी, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि जब पूरा सिस्टम ही करप्ट था, जब पूरे सिस्टम में गड़बड़ियां थी तो वहां बैठे अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। और इसका अगला सवाल यह आएगा कि लोक सेवा आयोग, विधानसभा, कोऑपरेटिव, ऐसे तमाम और डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर इतनी बड़ी गड़बड़ियों के आरोप विपक्ष लगातार लगाता रहा है और वहां नौकरियां अक्सर सवालों के घेरे में रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह का एक्शन यूके SSS मामले में दिखाया है, अगर ऐसा एक्शन आगे भी जारी रहा तो बहुत पड़ते आने वाले दिनों में खुलेंगी नीलू। बिल्कुल, तो पारदर्शी बनाने की कोशिश सरकार की